चैप्टर 2 में बात करते हैं मनुष्य का जन्म क्यों हुआ। ये एक क्वेश्चन छोटा सा नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर आज तक किसी ने नहीं दिया, और जिसने भी दिया है बस घुमा के इधर से उधर बस इतना ही बताया कि भगवान की आराधना करने और अपने पापों को मुक्त होके स्वर्ग में जाने के लिए, बस यही 2-3 तरह के आंसर को घुमा घुमा के बस आंसर दिया गया है। आइए हम समझते हैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। मनुष्य के जन्म की पहले इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम देखते हैं मनुष्य है क्या। मनुष्य की पूरी बॉडी में ऐसा क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पूरी बॉडी में देखते हैं तो मनुष्य का ब्रेन जो सबसे ऊपर है और सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए पहले मनुष्य के ब्रेन के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क, मनुष्य का मस्तिष्क लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम का वजन का है। यह शरीर के कुल वजन का केवल 2% है, लेकिन यह शरीर की ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है। इसे शरीर का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, क्योंकि यह हमारी इंद्रियों देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना, ये सभी चीजें से आने वाली जानकारी को प्रोसेस करता है। यह मांसपेशियों को आदेश देता है कि कब और कैसे हिलना है। यह हमारी भावनाओं, सोच, निर्णय और यादों को नियंत्रित करता है। एक छोटा सा मस्तिष्क बहुत जरूरी काम करता है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है भगवान का ब्रेन है। तो ब्रह्मांड की सफर तो हमने हर जगह किया है और सुना भी है। अब आते हैं मनुष्य के ब्रेन, जो मनुष्य के लिए सूक्ष्म ब्रह्मांड है, मनुष्य के ब्रेन के अंदर का सूक्ष्म ब्रह्मांड। आइए उसका सफर करते हैं। एक बार उसकी यात्रा में चलते हैं और देखते हैं मनुष्य के ब्रेन के अंदर का यूनिवर्स कैसा है और क्या है। मनुष्य में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स मस्तिष्क की मूल इकाई है। प्रत्येक न्यूरॉन के कई छोटे तार जैसे भाग होते हैं, डेंड्राइट, और एक लंबी पूंछ जिसे एक्सॉन कहते हैं। जब कोई जानकारी आती है तो वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में न्यूरॉन्स में प्रवाहित होती है। यह सिग्नल अगले न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है साइनेप्स नामक जोड़ के माध्यम से। न्यूरॉन्स का यह नेटवर्क ही हमारी सोच, सीखने और याद रखने की क्षमता बनाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा इंटरनेट नेटवर्क है जिसमें हर न्यूरॉन्स एक कंप्यूटर नोड की तरह जुड़ा हुआ है। अब आगे समझते हैं यादों का निर्माण, मेमोरी फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हम कोई नई चीज देखते या सीखते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। इस प्रक्रिया को सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहा जाता है। हाइपोकैम्पस एक नई यादों, शॉर्ट टर्म मेमोरी को बनाता है। अर्थात हाइपोकैम्पस एक नई यादों जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो कुछ वक्त के लिए होती है, उसके लिए काम आता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लंबी अवधि की यादें, लॉन्ग टर्म मेमोरी जहां सुरक्षित रहती है। हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। एमिग्डाला डर, गुस्सा, खुशी जैसी भावनाओं से जुड़ी यादें यहाँ सुरक्षित होती है। उदाहरण, जब कोई बच्चा पहली बार सेब देखता है और उसका नाम सुनता है तो हिपोकैम्पस
उस अनुभव को पकड़ता है। बार बार देखने पर यह जानकारी कॉर्टेक्स में स्थायी हो जाता है। मतलब जब पहली बार देखता है तो हिपोकैम्पस जो है उसे स्टोर करता है। अब जब उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वो डाटा स्टोर हो जाता है। डेटा कहाँ स्टोर होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। अब दृश्य विजुअल मेमोरीज जो होती है ओसिपिटल लोब में, विजुअल मेमोरी जो होती है ओसिपिटल लोब में, मतलब जो आपने देखा कोई दृश्य जो है उसको ओसिपिटल लोब, और आवाज जब कोई सुनते हैं ऑडिटरी मेमोरी जो होती है जो वॉइस के रूप में होती है वो जो होता है टेम्पोरल लोब में स्टोर होती है। निर्माण, निर्णय और सोच, डिसीजन लॉजिक जो होता है वो फ्रंटल लोब में स्टोर होती है। गतिविधियां और अभ्यास, आपने जो कोई कार्य करते हैं या कोई अभ्यास करते हैं वो जो होता है वो सेरिबेलम में स्टोर होती है। इसका मतलब यह है कि मस्तिष्क यादों को एक ही जगह नहीं रखता बल्कि अलग अलग हिस्सों में बांटकर रखता है। मस्तिष्क का ब्रेन भी बहुत सिस्टमैटिक, एक कंप्यूटर की तरह सिस्टमैटिक सिस्टम पे है कि एक डाटा को अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर करता है। अब देखते हैं उसी डाटा को अगर हम दोबारा रीड करना चाहते हैं या यादें कैसे निकालते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं मतलब अपने मेमोरी में से वो यादें जो बीत चुकी है जो स्टोर है उसको वापस कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानते हैं। जब हमें कोई जानकारी याद करनी होती है तो न्यूरॉन्स एक नेटवर्क सक्रिय होता है, मतलब न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क सक्रिय होता है। यही सिनेप्टिक कनेक्शन खोजे जाते हैं, सही सिनेप्टिक कनेक्शन खोजे जाते हैं। हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स मिलकर, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी जहां स्टोर होती है दोनों मिलकर उस अनुभव को रिप्ले करते हैं। यह ठीक वैसा ही जैसे कंप्यूटर से कोई फाइल खोलना, मगर अंतर यह है कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ फाइल नहीं खोलता बल्कि उसे भावनाओं और अनुभवों के साथ दोबारा जीवंत कर देता है, मतलब उसको एक फील करा देता है, उसको रियलिटी में फील हो जाता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, ये भी एक बार समझते हैं। इस पहलू से हम मस्तिष्क में न्यूरॉन और सिनेप्स मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। यादें, मेमोरीज दरअसल न्यूरॉन्स के बीच बने स्थायी कनेक्शन है। मतलब मेमोरी जो है न्यूरॉन्स, मल्टीपल न्यूरॉन्स के बीच बने स्थायी कनेक्शन है। मस्तिष्क अलग अलग हिस्से में डेटा को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसे तेजी से खोज कर निकाल लेता है। यही कारण है कि मनुष्य सीख सकता है, सिखा सकता है और अपने अनुभव से आगे बढ़ सकता है। छोटा सा मस्तिष्क, कार्य बहुत बड़ा है। अब आगे देखते हैं मस्तिष्क और न्यूरॉन्स का कार्य क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से न्यूरॉन्स या सूचनाओं, इंफॉर्मेशन को संचालित करने वाले तंतु हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को संकेत, सिग्नल देते हैं। इसी से मेमोरी, विचार और कार्य, एक्शन संभव होता है। ग्लियल सेल या न्यूरॉन्स को पोषण और सुरक्षा देती, जैसे कोई सहायक व्यवस्था जो पूरे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को चलाती है। न्यूरल नेटवर्क, अरबों खरबों न्यूरॉन्स मिलकर एक पूरा जाल, नेटवर्क बनाते हैं जिससे विचार, चेतना और अनुभव उत्पन्न होता है। अब अभी तक हमने देखा मनुष्य के ब्रेन के अंदर के सारे न्यूरॉन्स का काम और कैसे मेमोरी स्टोर होती है और कैसे रिट्रीव होती है, मतलब वापस ली जाती है और कैसे यादें होती हैं। अब मनुष्य और भगवान के बीच का संबंध।
अब मनुष्य का भगवान के बीच में क्या कनेक्शन है उसे समझते हैं। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क के भीतर हर न्यूरॉन एक छोटे कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसी प्रकार हर मनुष्य ब्रह्मांडीय मस्तिष्क, कॉस्मिक ब्रेन ऑफ गॉड, जैसे पहले चैप्टर में हमने देखा ब्रह्मांड जो है हमारा यूनिवर्स वो भगवान का ब्रेन है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का ब्रेन है। तो कॉस्मिक ब्रेन ऑफ गॉड में एक विशेष भूमिका निभाता है। जब अरबों न्यूरॉन्स मिलकर एक विचार बनाते हैं, उसी तरह अरबों मनुष्य और जीव मिलकर भगवान की चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को प्रकट करते हैं। कोई न्यूरॉन अकेले संपूर्ण मस्तिष्क का कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही कोई मनुष्य अकेले संपूर्ण सृष्टि का अर्थ नहीं समझ सकता, लेकिन हर एक की भूमिका मिलकर ब्रह्मांडीय विचार यूनिवर्सल थॉट बनाती है। सभी मनुष्य अगर मिलके एक विचार पे चलते हैं तो वही विचार यूनिवर्सल थॉट जो भगवान के ब्रेन के अंदर का एक यूनिवर्सल थॉट बनाते हैं। अब वैज्ञानिक उदाहरण से समझते हैं इसे। हमारे दिमाग का एक न्यूरॉन अगर याद, मेमोरी रखने में मदद करता है, तो उसी प्रकार एक मनुष्य समाज और ब्रह्मांड की सामूहिक स्मृति, कलेक्टिव मेमोरी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे न्यूरॉन संकेत भेजते हैं, वैसे ही मनुष्य अपने विचार, कर्मों और आविष्कारों से दूसरों तक ऊर्जा और ज्ञान पहुंचाते हैं। न्यूरॉन्स के बिना मस्तिष्क अधूरा है, वैसे ही मनुष्य और जीव जंतु के बिना भगवान का मस्तिष्क अर्थात ब्रह्मांड, यूनिवर्स अधूरा है। इसे संक्षिप्त में समझिए। मनुष्य भगवान के मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं। जैसे हमारे न्यूरॉन्स हमें सोचने, जीने की क्षमता देते हैं, वैसे ही हम मनुष्य मिलकर भगवान के मस्तिष्क, यूनिवर्स, ब्रह्मांड को सोचने, विकसित होने और अनुभव करने की क्षमता देते हैं। न्यूरॉन्स का दृष्टिकोण, हमारे मस्तिष्क के प्रत्येक न्यूरॉन्स का काम होता है सूचना को ग्रहण करना, उसे आगे बढ़ाना, उसे नेटवर्क में योगदान देना, मतलब पूरे नेटवर्क में योगदान देना। अगर कोई न्यूरॉन्स निष्क्रिय हो जाए तो मस्तिष्क का कुछ हिस्सा कमजोर हो जाता है। उसी तरह हर मनुष्य का जन्म ब्रह्मांडीय नेटवर्क, गॉड्स ब्रेन को सक्रिय रखने के लिए हुआ है, ना कि कोई स्वर्ग और नर्क अपने पाप पुण्य या अमीर गरीब या राजा या भिखारी बनने के लिए नहीं है। वो मनुष्य का जन्म गॉड के ब्रेन को सक्रिय रखने के लिए हुआ है। अब ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से इसे देखते हैं हम। मनुष्य का जन्म का अर्थ क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस। भगवान अपने ही मस्तिष्क, यूनिवर्स के द्वारा अनगिनत रूपों में जीवन का अनुभव करते हैं। हर मनुष्य भगवान के अनुभव का एक अलग कोड है। ज्ञान का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। जैसे न्यूरॉन्स संकेत पहुंचाते हैं, वैसे ही मनुष्य अपने कर्म, विचार और आविष्कारों से दूसरे मनुष्य की सृष्टि तथा ऊर्जा का ज्ञान पहुंचाते हैं। सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अरबों न्यूरॉन्स मिलकर जब सोचते हैं तभी विचार बनता है, वैसे ही अरबों मनुष्य मिलकर मानवता का विचार, ह्यूमैनिटी एंड ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बनाते हैं। अब वैज्ञानिक तुलना में देखते हैं। न्यूरॉन्स का काम सूचना पहुंचाना, मनुष्य का काम ब्रह्मांड में अर्थ, ऊर्जा और ज्ञान पहुंचाना। मनुष्य के ब्रेन का अंदर के यूनिवर्स में अर्थात न्यूरॉन्स का कार्य जो है सूचना पहुंचाना, और ब्रह्मांड जो भगवान का ब्रेन है उसमें मनुष्य एक न्यूरॉन्स की तरह ब्रह्मांड में ऊर्जा और ज्ञान पहुंचाना। जैसे एक न्यूरॉन्स खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे मस्तिष्क के लिए काम करता है, वैसे ही मनुष्य जन्म केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं हुआ है, बल्कि समाज,
मानवता और ब्रह्मांडीय चेतना को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। अब ये सारे बातों से हमें निष्कर्ष क्या निकलता है? मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि भगवान अपने मस्तिष्क के माध्यम से जीवन का अनुभव कर सके, सामूहिक चेतना का निर्माण हो सके, ज्ञान, प्रेम और ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता रहे। मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के विचार, गॉड थॉट्स को साकार करने के लिए हुआ। सनातन सनातन शाश्वत धर्म महान अनादि अनंत ब्रह्म का विज्ञान, ना किसी ने रचा ना किसी ने बांटा, सत्य को खुद सत्य ने आका। सृष्टि के संग जो चला वही सनातन वही भला, सृष्टि के संग जो चला वही सनातन वही भला। जब न्यूटन ने नियम बताया तब वेद ने पहले ही समझाया, जब आइंस्टाइन ने एनर्जी कहा तब उपनिषद बोले प्राण ही सबका।